देखिए आज का टॉपिक, तो जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स दे रखी हैं उनके अंदर चैप्टर्स अलग अलग हैं। जैसे अगर आपके पास दिनेश पब्लिकेशन की फिजिक्स है, तो पूरी फिजिक्स के अंदर जो है पूरी फर्स्ट यूनिट है जो उसके अंदर दो चैप्टर दिए गए हैं। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं। मैं अभी आपको दिनेश के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा है ये चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर आप दो चीजों को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जितने टॉपिक है वो पढ़ेंगे और कैपेसिटेंस से रिलेटेड जितने टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो इन दोनों को कंज्यूम करके बहुत सारी बुक हैं, उनके अंदर दो चैप्टर रहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अलग और कैपेसिटेंस का अलग। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो चैप्टर हैं, या दिनेश की बुक के अकॉर्डिंग आपका जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, वो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी at any point at any point in the electric field of a charge is the work done in bringing any test charge from infinity to that point in the field। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी चार्ज का, और फिर चार्ज भी लिख सकते हो आप, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। कोई चार्ज है, पहले तो कोई चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी टेस्ट चार्ज। जो ये एनी चार्ज लिया मैंने वो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे ले आएंगे, जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर, वही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। देखिए एक बार क्लियर करिए चीजों को। लेट वी हैव ए चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू मैंने मान लिया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दिस इज द पॉइंट चार्ज, और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हर डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट करेंगे। तो मैं इसके फील्ड के अंदर, इस बोर्ड के ऊपर ही, मान लिया इसका फील्ड बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसके फील्ड के अंदर ही मैंने एक पॉइंट मान लिया, दैट पॉइंट इज ए। जो ये क्यू चार्ज है इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है ए। सपोज आपने इस ए पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा है जिसका नाम क्या है, क्यू नॉट। अभी देखिए डेफिनेशन को समझिए। मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी फील्ड लाइन है जो हर दिशा में फैली हुई है, तो बोर्ड के ऊपर भी फैली हुई है, सीधी सी बात है।
तो जो ये चार्ज Q है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट A है, उसके ऊपर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसका नाम है Q नोट। उसका नाम क्या है? Q नोट है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि जो ये ए पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और किसकी? क्यू नोट की। देखिए क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज मतलब क्यू नोट चार्ज एट एनी पॉइंट मतलब ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, ये क्यू चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है ए, उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। आपने इस क्यू नोट का ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। वो क्या है? वो क्या है? इट इज द वर्क डन, यह वर्क डन है, यह वर्क डन है इन ब्रिंगिंग एनी टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नोट चार्ज को इंफिनिटी से अगर इस पॉइंट पे आप लेके आओ, जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज करो यहाँ पे ये इंफिनिटी है, दिस इज इंफिनिटी। अगर आप इस क्यू नोट चार्ज को इंफिनिटी से फोर्स लगा के वर्क करके इस इंफिनिटी से इस क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट पे ले आते हैं, जो ए पॉइंट है ये क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को इंफिनिटी से ए पॉइंट में लेके आने तक, वही आपकी क्या है? आपको पता है डायमेंशन ऑफ एनर्जी और वर्क डन वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो जितना वर्क डन इस क्यू नोट चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट में लेके आने के लिए आपको करना पड़ेगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज मतलब क्यू नोट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। जैसे क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखिए क्या करना है आपको, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट in the field of the charge Q. This is the total work done. This is the total work done in bringing this Q naught charge if it is initially at infinity and we bring it from infinity to point A, and what work we have to do, and that work done is known as the electric potential energy. Electric potential energy. We can say that electric potential energy of any charge at any point in the electric field of any charge is the total amount of work done in bringing that test charge from infinity to that point. अगर किसी देखिए कोई बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी चार्ज की आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उस चार्ज को आप सपोज करो इन्फिनिटी के ऊपर है, उसको इन्फिनिटी से आप किसी एक पॉइंट पे लेके आएंगे कोई जो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसका मतलब वो चार्ज इजीली तो उसको आने नहीं देगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा कि वो टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से ए पॉइंट पे आ जाए जो दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वो जो वर्क डन करा गया है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ भाई समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सबको समझ में आ गया? ओके देखिए समझने की कोशिश करो। अभी हम क्या करते हैं, सीधी सी बात ये है कि ये क्यू चार्ज है, ये क्या है? क्यू चार्ज है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्यू नोट चार्ज है। ये क्या है? क्यू नोट चार्ज है। तो सीधी सी बात है ये पॉजिटिव क्यू नोट चार्ज है, अगर मैंने नेगेटिव का निशान नहीं लगाया तो पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। और क्यू ये भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यू नोट चार्ज है, तो इस क्यू नोट के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं F ई, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी वही डायरेक्शन इस फोर्स की होगी। तो आपको पता है कि F ई फोर्स लगेगा और वो फोर्स किसके बराबर होगा? क्यू नोट ई। If the E is the electric field intensity due to charge positive Q, capital Q, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इस क्यू नोट चार्ज को क्या करेगा? बाहर की तरफ रिपेल करेगा, बाहर की तरफ रिपेल करेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ए के ऊपर जो क्यू नोट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा बाहर की दिशा में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अभी क्या है, सपोज करो आप इस क्यू नोट चार्ज को मैं क्यू जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, उसकी तरफ लेके आना चाहता हूं, तो अपने आप तो नहीं आएगा, ये हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा।
इट इज द, मैंने लिखा इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन बाय, लिख सकता हूं मैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकता हूं, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग एनी टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी देखिए मैं क्या लिखता हूं, अगर ये क्यू चार्ज इस क्यू नोट चार्ज को रिपेल करेगा बाहर की दिशा में, लेकिन मेरे को क्या करना है, इस क्यू नोट चार्ज को इस पॉजिटिव क्यू जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसकी तरफ लेके आना है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको बाहर से एक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो ये फोर्स जो इस क्यू नोट चार्ज को बाहर रिपेल करा है उसको रोकना होगा, और फिर क्या करना होगा, एक्शन फोर्स में अप्लाई करना होगा ताकि हम इस क्यू नोट चार्ज को किसकी तरफ लेके आए, पॉजिटिव या एक सी को पी पॉइंट मान लेता हूं, उसको पी पॉइंट की तरफ हम लेके आए। तो मैं क्या करता हूं, देखिए अगर कोई फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इस क्यू नोट चार्ज को बाहर की तरफ रिपेल करता है। अभी मैं क्या करता हूं, let F external is the external force which overcomes the effect of Fe। मीन्स क्या है, जो एक्शन जो ये Fe फोर्स है ये बाहर की दिशा में लगा हुआ है, मैं उतना ही फोर्स इसके इस डायरेक्शन में लगा देता हूं, उसको मैं बोलूंगा F एक्सटर्नल। क्या बोलूंगा मैं इसको, F एक्सटर्नल फोर्स। F एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने ए पॉइंट के ऊपर ही, मींस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर ही, इसके ऊपर Fe फोर्स लगा हुआ था जो उसको बाहर रिपेल करने की कोशिश कर रहा था। अब हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जो इस Fe जो फोर्स है इसको ओवरकम करेगा, मतलब इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा, इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। एंड वी कैन मूव चार्ज क्यू नॉट, ये चार्ज क्यू नॉट है, इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स क्यू without acceleration नहीं होगा इसमें, without acceleration। ध्यान दीजिए, समझने की बात है, इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर बाहर की दिशा में फोर्स लगा था, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसका नाम है F एक्सटर्नल फोर्स, जो मैग्नीट्यूड में उतना ही है जितना ही Fe था। इसका मतलब ये इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अभी जो ये F एक्शन फोर्स है ये इतना कैपेबल है कि इस क्यू नॉट चार्ज को P की डायरेक्शन में क्या कर सकता है, खींच सकता है इस दिशा में। लेकिन क्या लिखा मैंने, विदाउट एक्सेलरेशन। क्या लिखा मैंने, विदाउट एक्सेलरेशन। अगर आपने प्लस वन में ध्यान से पढ़ा हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। सपोज करते हैं, हम एक सीन मानते हैं, एक गाड़ी है ए पॉइंट के ऊपर, फिर वो बी पॉइंट पे आ जाती है। ए पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है, और बी पॉइंट तक ये 30 किलोमीटर पर सेकंड ही मेंटेन रहती है ड्यूरिंग फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये हुआ from point A to B there is no change in the velocity। तो अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। और आपको पता ही होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कहीं भी जीरो हो जाता है तो फोर्स भी कितना हो जाता है, जीरो। तो देखिए जो ये F एक्शन फोर्स आपने यहाँ पे लगाया है, ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो Fe के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। मतलब ये टेस्ट चार्ज है वो बाहर की तरफ फैल नहीं होगा, और उस तरह का काम करेगा कि ये चार्ज जो है यहाँ ए पॉइंट से इस साइड में आना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है, ये चार्ज इस साइड में आएगा लेकिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा, विद कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा। दैट्स व्हाई फोर्स क्रिएट नहीं होगा, इसी फोर्स से हमारा काम चल जाएगा, इसी फोर्स से हमारा काम चल जाएगा। तो यहां से हमारा जो F एक्सटर्नल फोर्स है, F एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था हमारा Fe, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में था, और F एक्शन फोर्स है ये इनवर्ड डायरेक्शन में है,
इनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ध्यान से देखने की बात है, समझने की कोशिश करना है इसको। अब ये जो फोर्स है इस क्यू नोट चार्ज को, ये क्यू नोट चार्ज इस साइड में मूव करेगा, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा। विदाउट एक्सेलरेशन क्यों मूव करेगा, क्योंकि हमने एक्शन फोर्स जो लिया है वो केवल इतना लिया है कि इसके इफेक्ट को हम कैंसिल करते हैं। इसका मतलब हमने फोर्स को नल एंड वॉइड करना है, फर्दर फोर्स को, तो वो तभी हो पाएगा जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, दैट्स व्हाई फोर्स भी जीरो हो जाएगा, किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो हमने जो ये क्यू नॉट चार्ज है उसको मोशन में जरूर लेके आना है, ब्रिंग करना है इंफिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर, लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन। लेकिन क्या करना है, विदाउट एक्सेलरेशन करना है ताकि हमारा कम से कम फोर्स लगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस क्यू नॉट चार्ज को आप इस डायरेक्शन में क्या करवा सकते हैं, इस एक्शन फोर्स से मूव करवा सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो हम इस क्यू नॉट चार्ज को इस एफ एक्शन फोर्स की मदद से ए से बी पॉइंट पे ले आते हैं। कहां पे लेके आते हैं, दिस इज योर बी पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। बी पॉइंट पे आप इसको ले आएंगे, बी पॉइंट पे आप इसको ले आएंगे, बी पॉइंट पे इसको हम बी पॉइंट पे ले आते हैं, ए से बी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लेके आते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी आर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी आर डिस्टेंस है। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी आर है। अभी हम क्या करेंगे, इफ ए external force displace q naught charge from a to b थ्रो डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, वो डिस्टेंस मान ली मैंने dr। क्या मान ली मैंने, dr डिस्टेंस मान ली। कितनी डिस्टेंस मान ली मैंने, dr। तो अभी अगर मेरे को वर्क डन निकालना है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन टेकिंग द क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वो कितना आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स हमारा कौन सा है, फोर्स हमारा है एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, डी आर। कितना है, डी आर, एफ एक्शन फोर्स डॉट डी आर, एफ एक्शन फोर्स डॉट डी आर। तो जो एफ एक्शन हमारा फोर्स है और डी आर हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डी आर हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डी आर क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट, डी आर हमारी डिस्प्लेसमेंट। देखिए आप इस क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये बी पॉइंट है, यहां तक ले आए तो डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी मानी है, डी आर मानी है। कितनी मानी है डिस्प्लेसमेंट, डी आर मानी है। अब आगे चलिए आप, अब एक्शनल जो फोर्स है, ध्यान दीजिए, एक्शनल जो फोर्स है, एक्शन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है और एफ एक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, यही है। लेकिन एफ एक्शनल फोर्स किसके बराबर है, नेगेटिव एफ ई के, नेगेटिव एफ ई डॉट डी आर। अगर आप इनकी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ई का मैग्नीट्यूड इनटू डी आर एंड cos ऑफ थीटा बिटवीन देम। इनके बीच में एंगल कितना डिग्री का, 0 डिग्री है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अभी आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, ए टू बी, ये क्या है, ए से बी तक जितना वर्क डन हमारा हुआ है, जितना ये हमारा वर्क डन हुआ है वो किसके बराबर आया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ई डी आर, माइनस एफ ई डी आर, माइनस एफ ई डी आर। तो दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ए से बी तक किसी टेस्ट चार्ज को लेके आओगे तो टोटल वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा, WAB, नेगेटिव एफ ई डी आर, नेगेटिव एफ ई डॉट डी आर। ओपन करेंगे तो ये कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, डेफिनेशन हमारी क्या थी, देखिए हमने क्या करना था, ये तो हमारा वर्क डन आ गया, मैं दोबारा से लिख देता हूं उसको, WAB वो आया हमारा नेगेटिव एफ ई डॉट डी आर। This is the work done. This is the work done in bringing the test charge to not from in A to B point, A to B point। और यही जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देता है
मींस जो WAB है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू नेगेटिव FE डॉट DR, डॉट कितना DR। ये है ए से बी तक, ये कहां से तक कहां तक है, ए से बी तक बोल सकता हूं इसको। मींस दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, ये इसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर वर्क डन आपको करना पड़ेगा ए टू बी। दिस इज द डिस्टेंस DR, दिस इज डिस्टेंस DR, थोड़ी सी डिस्टेंस है, बिल्कुल क्या है ये, थोड़ी सी डिस्टेंस है। ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। यानी अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को नोट को ए से बी तक लेके आएंगे तो वो बनेगा माइनस FE डॉट DR, FE वेक्टर डॉट DR वेक्टर नेगेटिव। और यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है बी पॉइंट के ऊपर, और यू ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ए पॉइंट के ऊपर, उनके डिफरेंस के लिए बराबर होगा। लेकिन अगर इफ पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, अगर आपका जो पॉइंट ए है वो किसके ऊपर हो जाए, इंफिनिटी पे हो जाए, तो क्या होगा, देखिए इंफिनिटी बी लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, ये आ जाएगा यूबी और ए हो जाएगा हमारा इंफिनिटी। और इसको मैं दिखा देता हूं भाई, इंफिनिटी से कहां तक आना है आपको, बी पॉइंट पे आना है। इंफिनिटी से किस पॉइंट पे आना है आपको, बी पॉइंट पे आना है, ठीक है। मैंने इसका इंडिकेशन ले लिया क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट करा था, इस नोट चार्ज का ऐसे भी तक DR डिस्टेंस थी। अगर आप इंफिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आएंगे या एक पॉइंट पे लेके आएंगे जो भी है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। मान लिया अभी आप बी पॉइंट पे लेके आएंगे, इंफिनिटी से बी पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं, किसी पॉइंट पे लेके आ सकते हैं आप। तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिए, यू इंफिनिटी, ये क्या है, इंफिनिटी के ऊपर किसी कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या मानी जाती है, जीरो मानी जाती है। तो टोटल वर्क डन जो इंफिनिटी से बी पॉइंट तक आया वो कितना आया, यूबी इज इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी टू बी FE डॉट DR, डॉट DR। ध्यान देंगे, ये आया भाई, ये आ गया है आपका यूबी। यूबी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो वो किसके बराबर होगी, दिस इज द इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू नोट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। और उसका फार्मूला कितना बन गया हमारा, ये बन गया FE डॉट DR, FE डॉट DR। आप FE की वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा भी आगे सोल्व कर सकते हो, QE रखेंगे तो वैल्यू, अगर मैं FE की वैल्यू QE रखूंगा तो Q नॉट E, सॉरी Q नॉट E रखूंगा तो Q नॉट बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E, या E लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये DR। ये इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ये फॉर्मूला आपने याद करना है। एक बार फिर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को मैं एक बार फिर यहाँ पे रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। ये फॉर्मूला है हमारा भाई, इंफिनिटी टू बी वर्क डन, इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू यूबी, इज इक्वल टू यूबी। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस Q नोट में बाहर निकाल देता हूं, ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल E डॉट DR, और ये इंफिनिटी है, और ये पॉइंट कौन सा है आपका, बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बी, ध्यान देंगे अभी आप, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो शुरू, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगली डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो हमने बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is the electric potential energy, electric potential energy per unit charge, per unit charge।
अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पता है तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आराम से वहां पे निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको याद हो, ये क्यू चार्ज था हमारा, ये हमारा ए पॉइंट, और ये हमारा क्या था, बी पॉइंट था, और ये इन्फिनिटी मैंने लिया था। ठीक है, अगर ये क्यू चार्ज क्या कर रहा था, मान लिया के ऊपर हमने क्यू नोट चार्ज रख रखा है, तो इसको बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा था, एफ चार्ज लगा, एफ फोर्स लगा हुआ था। इसको कम करने के लिए हमने इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगा दिया था, उस फोर्स का नाम था एफ एक्सटर्नल, जो इसके उल्टी डायरेक्शन में था। मान लिया इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर आप ए से बी तक किसी पॉइंट ए से बी तक क्यू नोट चार्ज को डिस्प्लेस करते हो, ये मैंने डी आर मान लिया था। कितना मान लिया था? डी आर मान लिया था। तो ध्यान देंगे आप, तो एट लास्ट हमने सबसे पहले तो वर्क डन निकाला था ए बी, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट का था, डी आर लिया था, आपको याद हो तो वो हमारा आया था कितना, नेगेटिव क्यू नॉट, बाहर निकालना चाहो तो ई डॉट डी आर आया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, एफ ए लिख दो या तो या क्यू ही बाहर निकाल दो। ठीक है, ये आया था। दिस इज द स्मॉल वर्क डन, दिस इज द स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये कहां से कहां तक था? ए से बी तक, ए से बी तक वर्क डन कौन सा था हमारा? ए से बी तक था ये। अगर फिर मैंने वो फॉर्मूला लिया था, अगर आपको याद हो, इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी टू बी, तब हमारा फॉर्मूला कितना बन गया था? ए इन्फिनिटी में मान लिया था, बी बी था, ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला हमारा बन गया था। तो अभी मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर, मान लिया बी पॉइंट पे हमने ये निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी किस पॉइंट पे आ गई थी? बी पॉइंट पे आ गई थी। इसका फॉर्मूला ये बना था। अगर मैं बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना चाहता हूं तो क्या आएगी? ऊपर आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे क्या आ जाएगा? चार्ज। नीचे कितना आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, नीचे आ जाएगा चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी है? ये है माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर बाई बी के ऊपर चार्ज कितना है? बी के ऊपर अभी ये चार्ज यहां आ जाएगा, क्यू नॉट चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या आया? पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के ऊपर, और नीचे क्या? चार्ज। नीचे क्या? चार्ज। अगर आप इसको सोल्व कर देंगे तो ये कितना आया हमारा? नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर, means this is the line integral of the electric field intensity. Negative of the line integral of the electric field intensity is known as the electric potential. ये सेकंड डेफिनेशन आप यहां पे इसकी दे सकते हैं। अगर आपको इसका यूनिट निकालना हो तो आपको पता ही है ऊपर ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी को किसमें मापते हैं आप? वैसे तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है उसको हम वोल्ट में मापते हैं। किसमें मापेंगे आप? वोल्ट में, वोल्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी है, एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, जूल, और चार्ज को हम किसमें? कूलम में मेजर करते हैं, तो ये आ जाएगा कूलम। तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हैं, जो डायमेंशन फार्मूला वर्क डन का होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो आपको पता ही है फार्मूला कितना होगा इसका वर्क डन का, ml स्क्वायर t माइनस 2, t माइनस 2, और जो चार्ज है इसका होगा at, at। तो ये ऊपर चला जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3, ये ऊपर चला जाएगा माइनस। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला। तो ये इनिशियल टॉपिक है, ये दो टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, इनको आपने कर लेना है। किस किस को? इलेक्ट्रिक, दो ही टॉपिक मैंने आज आपको करवाए हैं। बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूले जरूर आपने याद कर लेने हैं। एक ये फॉर्मूला आपने याद करना है, और एक ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, कल से बेसिक जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ भाई, समझ में आ गए तो दोनों टॉपिक? अरे ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सारा। तो इसके नोट्स आपने बढ़िया तरीके से बनाने हैं, वीडियो देख लेना एक बार, शाम तक आपके पास वीडियो आ जाएगा। ये ऐसे नहीं है कि मतलब आपके पास बुक किस किस के पास है अभी? किस किस के पास है भाई बुक? एक ही अपनी बुक मंगवाओ ना भाई सभी, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी हो जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अपने अपनी बुक मंगाओ सारे। अभी ये मान के चलो भाई आपकी जो शिक्षा है वो ऑनलाइन ही रहने वाली है। स्कूल शायद ना खुले, मतलब 3 साल ना खुले स्कूल, लेकिन ये थोड़ा नहीं है अभी आपकी पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी, पेपर भी होंगे, और वही बच्चे कामयाब होंगे जो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप इसको सीरियसली लें। जो बच्चे ये सोच रहे हैं भाई कोई बात नहीं छुट्टी होगी हमारी, उनका टाइम खराब होने वाला है। अगर जो सरकार है वो सिलेबस भी कुछ कम कर देगी तो उनको आगे दिक्कत आएगी। सिलेबस वो नहीं करेंगे, उनको आगे प्रमोट कर देंगे तो उनको आएगा कैसे? कुछ भी नहीं आएगा।
तो इसलिए सीरियस हो जाओ और जो आपके टच में है उनको बताओ कि अपनी क्लास लगाएं, अभी मैथ के लिए ज्वाइन करो।